नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन व्यक्ति, गत सत्संग में आपके सन्मुख भगवान ने जो यज्ञ बताए हैं उनके संदर्भ में कुछ चर्चा की है और चर्चा को करते हुए बतलाया गया कि एक यज्ञ तो होता है देव यज्ञ, और इस देव यज्ञ की समस्त क्रियाएं अपने लिए नहीं होती हैं, भगवान के लिए होती हैं। इसमें सब कुछ भगवान को अर्पित किया जाता है। श्री हरिर अर्पणम अस्तु। जो भी कुछ कर रहे हैं, जब वह सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दिया जाता है तो वह देव यज्ञ हो जाता है। शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और मन के माध्यम से होने वाली समस्त क्रियाएं जब भगवान को अर्पित कर दी जाती हैं तो यही देव यज्ञ होता है। दूसरे कहा ब्रह्म यज्ञ, और ब्रह्म यज्ञ कहते हैं जब विचारों के द्वारा विवेक जागृत हो जाता है, जड़त्व समाप्त होकर के अपने चैतन्य भाव में विराजमानता होती है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और सही कहें तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये ब्रह्म यज्ञ ही करना है। और जितने भी प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं वह सब इसी के अंतर्गत हैं, वह सब यज्ञ इसी ओर ले जाने वाले हैं। चाहे वह इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन करना हो, चाहे वह विषयों को इंद्रियों में हवन करना हो। कहते हैं दोनों प्रकार की बातें जहां पर अहमता और ममता सब निवृत्त हो जाती है, ये दोनों ऐसे यज्ञ हैं जिसमें मैं और मेरापन दोनों नहीं रहते। और अब इसके बाद प्राणायाम के माध्यम से यज्ञ की चर्चा की गई, जिसमें समाधि का वर्णन किया गया और एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर इसमें चर्चा हुई। और वो चर्चा योगियों वाली चर्चा थी। ये प्रश्न हम सबके मनोमस्तिष्क में बार बार आता है, या कह लीजिए सबकी ये चाहत है कि हमारा जो ये शरीर भगवान ने दिया है इसकी आयु का वर्धन हो जाए। तो आयु के वर्धन के लिए जो योग करने वाले लोग हैं, जो प्राणायाम से संयुक्त जीवन को जीते हैं,
उन्होंने एक विधि बतलाई है कि इस विधि के द्वारा इस शरीर की आयु को बढ़ाया जा सकता है। और इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं? कहते हैं प्राणों का अपान में हवन करते हैं और अपान का प्राण में हवन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? कहते हैं पहली क्रिया पूरक कहलाती है। ये जो पूरक क्रिया है इसमें प्राण का अपान में हवन होता है और इस पूरक क्रिया के अंतर्गत कहते हैं बाएं स्वर से अर्थात चंद्र नाड़ी के माध्यम से श्वास को अंदर लिया जाता है। ये चंद्र नाड़ी के माध्यम से बाईं नासिका से स्वर को अंदर लेना, प्राण को अंदर लेना कहा जाता है। और इसमें आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। कहते हैं ये जो प्राण को अंदर लेने की पूरक नाम की क्रिया है, कहते हैं इस क्रिया में 4 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। ये क्रिया कितनी लंबी होनी चाहिए? 4 बार भगवत नाम। आप श्वास को खींच रहे हैं अंदर ही अंदर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। 4 बार। इतना लंबा पूरक की अवधि कहा गया है। इसके बाद इस पूरक के माध्यम से जो प्राण शक्ति अंदर गई है, हृदय में प्राण रहता है। हृदय में रहने वाला प्राण इतना लंबा खींचा जाता है कि वो नाभि से नीचे के हिस्से में रहने वाले अपान के साथ जाकर के मिल जाए। तो ये प्राण का अपान में हवन करना कहा जाता है। जब प्राण को अपान के साथ एक रूप कर दिया जाता है, जब प्राण और अपान के बीच का भेद समाप्त होकर के अपान शेष रह जाता है, तो ये जब अपान मात्र शेष रहता है तो वहां पर श्वास रुक जाता है। और ये जो श्वास रोका जाता है, यही क्रिया अंतः कुंभक कहलाती है। जब प्राण का अपान में लय हो जाता है, प्राण का अपान में हवन हो जाता है, ये क्रिया अंतः कुंभक कहलाती है। और इस अंतः कुंभक की क्रिया में कहते हैं कि 16 बार भगवान के नाम का जाप होना चाहिए। पूरक क्रिया के साथ 4 बार भगवान का नाम, अंतः कुंभक के साथ 16 बार भगवान के नाम का विधान किया गया है। इस प्रकार से इससे एक बात और सिद्ध होती है कि जितना समय पूरक को लगता है उससे 4 गुना समय अंतः कुंभक के लिए निश्चित किया गया है। अगर 15 सेकंड का आप पूरक कर रहे हैं तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट का अंतः कुंभक होता है। ठीक इसी प्रकार से अब इसके बाद अपान को बाहर निकाला जाता है और अपान बाहर निकलते हुए प्राण में लय होता है। ये अपान का प्राण में हवन है। अब अपान को प्राण के साथ एक रूप किया जाता है। श्वास जब प्राण को अपान को प्राण में मिलाता है तो अपान लय हो जाता है, प्राण में प्राण मात्र शेष रह जाता है। और ये क्रिया रेचक कहलाती है। और रेचक की क्रिया में सूर्य नाड़ी के माध्यम से अर्थात बाएं स्वर को बंद कर लीजिए और दाएं स्वर से श्वास को बाहर छोड़ना, ये सूर्य नाड़ी के माध्यम से
या ईड़ा पिंगला भी कहा जाता है। तो इसके माध्यम से ये श्वास को बाहर छोड़ना, ये रेचक कहलाता है। और इस रेचक में भी कहा गया 4 बार भगवन नाम। इसके बाद श्वास को बाहर रोक देना। ये श्वास को जो बाहर रोक दिया जाता है, ये श्वास स्थिर हो जाता है। और यहाँ भी कहा कि ये बाह्य कुंभक की जो क्रिया है, बाहर श्वास रोकने की क्रिया, अर्थात अपान का प्राण में लय होकर के उसमें हवन हो जाना, एक रूप हो जाना, ये 16 भगवन नाम इसके साथ होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये 40 भगवन नाम का एक श्वास का क्रम है। और अगर वैसे पूरा कहूँ तो ये आधा क्रम है, क्योंकि इसके बाद की जो क्रिया होती है, कहते हैं फिर से पूरक होता है, लेकिन इस बार जो पूरक होता है वो चंद्र नाड़ी से नहीं होता है। इस बार सूर्य नाड़ी से ही, अर्थात दाहिने स्वर से ही ये पूरक की क्रिया होती है। फिर अंतः कुंभक है, फिर श्वास को चंद्र नाड़ी के माध्यम से बाहर छोड़ना, रेचक क्रिया। तो ये पूरा एक प्राणायाम कहलाता है। इधर से लिया, अंदर लिया, इधर से छोड़ा, बाहर किया, फिर इधर से लिया, अंदर लिया, फिर इधर से बाहर छोड़ा। तो ये जाकर के पूरा एक प्राणायाम कहलाता है। तो इस प्रकार से प्राणायाम की आवृत्ति होती है। और ये आवृत्ति कितनी हो, कहते हैं आपके ऊपर डिपेंड। इससे नाड़ियों का शोधन होता है, इससे मन का विक्षेप दूर होता है, इससे चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। और कब होती है? पूरक और रेचक में भी होती है, लेकिन कुंभक में पूर्णतः मन की वृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। कहते कैसे हो जाती है? कहते हैं मन का जो संकल्प होता है वो प्राणों के पंखों पर बैठ करके होता है। और जब प्राण को अवरुद्ध कर दिया जाता है, प्राण को रोक दिया जाता है अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक के माध्यम से, तो वहीं पर प्राण रुक जाता है। और जितने समय के लिए वो प्राण रुका रहता है, उतने समय के लिए मन भी रुक जाता है। इसीलिए कहा गया कि बारंबार अभ्यास कीजिए प्राणायाम का। जब भी बहुत ज़्यादा चित्त में विक्षेप हो, चांचल्य हो, तो उस समय पर प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। जब भी ये लग रहा हो कि अब क्रोध आने वाला है, शरीर में आवेग बढ़ रहा है, तो उस समय तुरंत प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए। और आपको एक चीज और बताऊं, उस समय पूरक और रेचक का ध्यान नहीं रहता है, कुंभक का ध्यान नहीं रहता है। उस समय आपको एक सीधी सी विधि मैं बता रहा हूँ। लंबे लंबे श्वास कीजिए, स्वर का ध्यान मत कीजिए। दोनों स्वर से जाए, एक स्वर से जाए, श्वास अंदर जाना चाहिए। और फिर दोनों स्वर से ही श्वास का बाहर निकलना। और आपको एक चीज और बताऊं, जब श्वास को बाहर छोड़ा जाए, अगर दोनों स्वर से आपका श्वास बाहर निकल रहा है, तो समझ लीजिए ये आपकी उत्तम अवस्था का प्रतीक है। जैसे जो जो भक्त इस समय एकाग्रता पूर्वक सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वो जरा अपने श्वासों के आवागमन के ऊपर ध्यान देना। अगर यदि आपकी एकाग्रता बनी हुई है, घर का चिंतन नहीं है, व्यापार का चिंतन नहीं है, मन कहीं और नहीं जा रहा है, तो इस समय आपके दोनों स्वर चलते मिलेंगे। ये सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और ये आपको परमात्मा की ओर ले जाने वाली है, आपका तार परमात्मा से जोड़ने वाली है। ये ऐसी स्थिति है। तो इस प्रकार से ये श्रेष्ठतम स्थिति मन को एकाग्र करने के लिए, जब मन के संकल्प विकल्प को आप
सामग्री बना करके इस प्राण के संयम रूपी अग्नि में डाल देंगे तो वहीं पर ये संकल्प विकल्प दग्ध हो जाएंगे, जल करके भस्म हो जाएंगे। ये विधि है। तो इस विधि का आपको पालन करना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। देखिए, हर चीज की विधियां होती हैं। अगर विधि पूर्वक हम किसी कार्य को करते हैं तो विधि पूर्वक किए जाने वाला कार्य वो और अधिक सफलता प्रदान करता है। जैसे अभी ये दृष्टांत कह रहे थे ना, वो वहाँ वृंदावन की भूमि पर तो बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके साथ भगवान का नाम जुड़ा, राधे का नाम जुड़ा, तो भगवान का प्रकटन हो गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जब भी कोई महान पुरुष कभी भी कोई सत्संग करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण का विधान हमारे यहाँ किया गया है। और जो मंगलाचरण किया जाता है, तो मंगलाचरण से क्या क्या लाभ होता है? कहते हैं मंगलाचरण के लाभ जो है, सबसे पहली बात है कि मंगलाचरण से विघ्नों का विनाश होता है। निर्विघ्नं कुरुमे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं परमात्मा, जिसको गजानन नाम से हमने कहा है, वो समस्त विघ्नों को जो उस कार्य में आने वाले हो सकते हैं, उन सब विघ्नों को दूर रखते हैं। जैसे मच्छरों को दूर रखने के लिए ऑल आउट लगा देते हैं, ऐसे ही भगवान ऑल आउट माने सब बाहर। कौन? आदि व्याधियां, जितने भी विघ्न हैं, कहने लगे वो सत्संग से, कथा से दूर रहेंगे। इसलिए एक तो लाभ यह है कि कार्य निर्विघ्न पूर्ण परिपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात क्या है? कहते हैं आस्तिक परंपरा बनी रहती है। तीसरे, मंगलाचरण करने से कहते हैं एक वातावरण बनता है, कहने सुनने लायक वातावरण बन जाता है। इसलिए जब भी कभी किसी को कहीं पर कुछ भी बोलना हो, वैसे तो अनेक बार हमने विधि का आपके सामने वर्णन किया, लेकिन देखते हैं कि इस विधि का पालन कोई कोई करता है, अन्यथा तो अधिकांश तो टेप रिकॉर्ड सीधा खोल चल। ऐसे नहीं होता। विधि, हर चीज की विधि होती है, और जब आप विधि का पालन करते हैं तो विधि जो है आपकी श्रद्धा को बढ़ाती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है, और श्रद्धा और विश्वास ही आपको परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। ये विधि जैसे मैंने आपको बताई है, तो इस विधि के अनुसार सबसे पहले आप जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ करें, तो सबसे पहले भगवान के नाम से प्रारंभ करना है, और उसमें मंगलाचरण करना होता है। मंगलाचरण के साथ साथ उस मंगलाचरण में भगवान का नाम तो लिया ही जाता है, भगवान से प्रार्थना तो की ही जाती है, साथ साथ गुरुदेव को भी नमन किया जाता है। अपने गुरु को अवश्य नमन करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि जब आप बोलने जा रहे हैं, तो बोलने का नियम ये है कि जो भी वहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले जो सबसे पूज्य वहाँ पर उपस्थित हैं, उनको संबोधित करते हुए, अन्यथा सब में एक आत्मा को देखते हुए जिस प्रकार से भी संभव हो, परिस्थिति के अनुसार संबोधन सबको करना चाहिए। क्योंकि सबको संबोधन जब हम करते हैं तो सब का मान सम्मान भी बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात है उनकी एकाग्रता बनती है। ये एक परंपरा है, और जो हम सीधे सीधे चालू हो जाते हैं, ये विधि बेहद गलत है। वो ठीक है कि काम तो फिर भी अच्छा ही हो रहा है, लेकिन विधि पूर्वक कर लिए जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। आप चिंतन करके देखें, जब सोनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर एकत्रित हुए, तो वो सीधे ब्रह्मदेव की शरण में गए। उन्होंने पहले परमात्मा को नमन किया, परमात्मा को नमन करने के बाद उनसे आज्ञा ली है, बिना आज्ञा के नहीं कि अपने आप ही शुरू हो जाए, उनसे आज्ञा लेकर के उस स्थान पर आकर विराजमान हुए। और जब स्थान पर आकर विराजमान हुए, और वहाँ पर जब उनके बुलावे पर कहिए,
भगवत इच्छा से कहिए या स्वयं कहिए, श्री सूत जी का आगमन हुआ है। तो सूत जी का जब आगमन होता है मेरे मित्रों, सूत जी गुरुओं के गुरु हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। और आप उन सोनक जी आदि जितने भी ऋषि हैं, देखें उनके भाव को। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ है, सूत जी के आगमन के साथ ही सबने सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया। जो विधि है ना, जब कोई महान पुरुष आपके बीच में उपस्थित होता है, ये विधि होती है कि सबसे पहले उसे नमन किया जाए। नमन करने के बाद उसका चरण प्रक्षालन किया जाना चाहिए। चरण प्रक्षालन करने के उपरांत उसकी आरती उतारी जानी चाहिए और फिर सम्मान पूर्वक सुंदर श्रेष्ठ आसन पर, ये नहीं कि जहाँ जी में आए, ये कुछ नहीं होता। महान पुरुषों के लिए एक नियम होता है, जो सबसे श्रेष्ठ आसन होता है उस पर महान पुरुषों को विराजित किया जाना चाहिए विधि पूर्वक, और उस पर विराजित करने के बाद उनको पूजा अर्चना के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। ये मेरे मित्रों विधि होती है और हमारे शास्त्रों ने इन विधियों का पालन कराया। अगर विधि पूर्वक हम कार्य को करते हैं तो फिर विधि पूर्वक किए गए कार्य का पूरा लाभ मिलता है, अन्यथा काम तो होता ही है, परंतु वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्रेम, वो शरणागति नहीं बन पाती और वो पूर्ण आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता। आशीर्वाद भी ऊपर ऊपर से ही रह जाता, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसी प्रकार से भज लेता हूँ। जैसी श्रद्धा से तूने मुझे बुलाया वैसी श्रद्धा के साथ मैं भी उतना ही काम करता हूँ, भगवान भी उतना ही करते हैं। तो ये मेरे मित्रों विधान की बात होती, तो हर चीज विधान से करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर आप विधि का पालन स्वरूप से नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि वहां पर मन से कर लेना चाहिए। विधि मन की है, पहला दृष्टिकोण तन का, दूसरा दृष्टिकोण मन का, यही सुना रहे थे ना कथा। तो दूसरा दृष्टिकोण होता है मन का, और मन का दृष्टिकोण तन के दृष्टिकोण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। और ये मन के दृष्टिकोण से जहाँ संभव नहीं है तन से, तो वहाँ मन से नमन कर लीजिए, मन से पूजा कर लीजिए, मन से चरण प्रक्षालन कर लीजिए, मन से आरती उतार लीजिए, मन से उनको उचित आसन दे दीजिए अपने हृदय में। तो ये विधि हुआ करती है। तो इन विधि का पालन सदैव यज्ञ में, ये जो यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ में, सारा यज्ञ होता है जीवन को यज्ञ में बनाना है ना, तो यज्ञ में जीवन बढ़ाने के लिए ये सब कुछ निरंतर होना चाहिए। तो यही बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और अब भगवान जो मैंने प्रश्न आपके सामने उठाया था उस विषय को रख रहे हैं कि आयु का वर्धन योग वाले किस प्रकार से मानते। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है, और उस सुंदर दृष्टांत में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि नदी में एक मेंढक रहते हैं, एक रहे अनेक रहे। तो कहते हैं क्या होता है कि जब बरसात आती है, उस बरसात की ऋतु में जिस समय पहाड़ों से अचानक अत्यधिक रेत आ जाती है, तो अत्यधिक रेत के आने पर वो जो नदी में रहने वाले मेंढक हैं वो उस रेत में दब जाते हैं और रेत में ही दबे रहते हैं। धीरे धीरे पानी उतर जाता है, लेकिन रेत चूंकि वहाँ चढ़ गई है। अब रेत के चढ़ने से वो मेंढक उसी बालू में दबे रहते हैं, तो वो अब दब गए। लेकिन कहते हैं फिर कभी बरसात होती है, और बरसात के होने पर
कहते हैं जब पानी आता है, साफ पानी आता है, ये नहीं कि फिर से रेत बहकर आ रही है, तो अगर यदि साफ पानी आता है तो साफ पानी के आने पर क्या होगा, ऊपर की रेत बह करके निकलनी प्रारंभ हो जाती है। कई कई महीने हो जाते हैं, मेंढक रेत में दबा रहता है, और उसके बाद जब वो जल के प्रवाह से रेत हटती है, मेंढक फिर से बाहर आ जाता है, फिर से टलटल करना शुरू कर देता है, उसके अंदर उसके प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं। आप कहेंगे ये क्या दृष्टांत देगा? मेरे मित्रों, ये सेम समाधि का विषय। जिस समय प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को रोक दिया जाता है, तो प्राणों के रोके जाने पर जब प्राण का संचरण भी बंद हो जाता है, इंद्रियों का संचरण भी और प्राणों का भी दोनों बंद हो जाते हैं, प्राण भी रुक जाते हैं, तो वो स्थिति समाधि की स्थिति होती है। और उस समाधि की स्थिति में प्राणों के रुके हुए, कहते हैं जितने समय तक वो उस रेत के नीचे जैसे मेंढक दबा रहता है, उतने समय तक जब समाधि में रहता है, प्राणों की रुकी हुई अवस्था में रहता है, तो कहते हैं वो समय उसका काउंट नहीं होता, वो समय उसकी आयु में गणना में नहीं आता। कहते हैं वो निष्क्रियता का समय है, शरीर की निष्क्रियता का समय है, प्राणों की निष्क्रियता का समय है। इसलिए योगी लोग बार बार अभ्यास करके उस समय को बढ़ाते बढ़ाते इतना करते हैं कि मान लीजिए 10 साल प्राणायाम का अभ्यास किया और 10 साल में से 8 साल की अवधि उन्होंने प्राणों को रोके रोके व्यतीत की, तो उनका मानना होता है कि शरीर की आयु 8 वर्ष बढ़ गई है। खैर, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये तो भाई बात हुई, अब इसमें कोई प्रमाण तो कुछ है नहीं, इसमें शास्त्रों का विधिवत कोई प्रमाण नहीं। जो हमने पढ़ा हो, अन्य का तो हमें पता नहीं, भाई उन्होंने पढ़ा होगा, हो सकता है ऐसा भी होता हो। लेकिन अनेक महान पुरुषों से जो हमारी चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद वो आखिर में बात यही निकली कि प्राणायाम का अभ्यास करते करते मान लीजिए किसी ने 50 वर्ष की आयु को बढ़ा लिया, तो वो 50 वर्ष का प्रारब्ध आएगा कहाँ से? क्या प्रारब्ध का नव निर्माण होगा? प्रारब्ध का नव निर्माण खाने पीने के सामान का तो हो सकता है, लेकिन प्राणी कहाँ से आएंगे? जिनके साथ उसका व्यवहार होना है, जिनके साथ लेना देना है, वो तो संभव है नहीं, क्योंकि वो प्राणी जिनसे लेना देना था वो तो निकल गए, चले गए, बह गए। अब काल की बहती धार है, उस काल की बहती हुई धार में सबको जाना है, तो वो तो चले गए, जो योगी है वो रह गया, हो सकता है रह जाता हो। तो उस स्थिति में मेरा मानना ये है, इस स्थिति में एक चीज जरूर हो सकती है कि मान लीजिए प्राणायाम का अभ्यास करते करते किसी ने प्राणों को अवरुद्ध करने की विद्या को सीख लिया, तो विद्या को सीख करके फिर वो बस सारे जीवन एकांत में रहता, फिर उसका किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि जब प्राण रुक गए तो भोजन भी प्राणों को ही चाहिए, भोजन प्राणों की खुराक है। अगर प्राण ही रोक दिए उसने, तो फिर भोजन की उसे आवश्यकता नहीं रही, व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में उसकी अखंड समाधि लग जाती है। जैसे वो भगवान शंकर के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लागी समाधि अखंड अपारा, उनकी समाधि ऐसी लंबी लग जाती है कि उसको अखंड समाधि, अर्थात बस चित्त की वृत्ति एक जगह पर अवरुद्ध हो गई, प्राणों में जाकर के प्राण भी रुक गए वहीं पर, बिल्कुल शांत। तो ऐसी जो स्थिति हो गई कि प्राण अवरुद्ध हो गए, और बीते संवत सहस 87, कहते हैं 87,000 साल बीत गए। भगवान शंकर के प्राण कब तक अवरुद्ध रहे? 87,000 वर्ष तक। उसके बाद भगवान शंकर जगे हैं। 87,000 वर्षों के बाद तो इतनी लंबी समाधि लगी। उसके बाद क्या, वो तो भाई भगवान है, भगवान के बारे में तो हम क्या कहें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वसमर्थ है ईश्वर। उनके लिए तो चूंकि वो तो उनका तो काल है ही नहीं, बात तो उनकी हो रही जहां काल की बात है।
तो अगर यदि हम बात करें, अब एक चिंतन इसमें आता है निकल करके, एक प्रश्न निकल करके आता कि किसी ने प्राण को अवरुद्ध कर लिया, प्राण को रोक लिया, मन की वृत्तियां भी रुक गई, सब कुछ रुक गया, शरीर की क्रिया रुक गई, वृत्तियां रुक गई, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, न कारण शरीर, है? कोई भी क्रियारत नहीं रहा, तो कहने लगे भी उसमें फिर फायदा क्या है? जो निष्क्रिय जीवन है पूरी तरह से, वो श्वास रोक करके बैठ गए, उसका क्या फायदा है? ऐसी समाधि का क्या फायदा है? अगर फायदा नहीं हो तो समाधि में क्यों जाएंगे? अब उसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे कि वो समाधि होती क्या है, उस समाधि में होता क्या है। देखो, दो स्थितियां हैं। अगर यदि कहा जाए तो इसमें क्या है, ये तो नींद की अवस्था है एक तरह से। लेकिन नींद में और समाधि में एक अंतर है। नींद में प्राणों का संचरण होता रहता है, प्राण आते जाते रहते हैं, श्वास का आवागमन चलता रहता है। नींद में तो प्रक्रिया है, लेकिन समाधि में चूंकि प्राण को भी रोक दिया, कहने लगे फिर चलता क्या है? बात तो ये है, कहते हैं समाधि में ज्ञान दीपित है। भगवान कहते हैं कि जब समाधि लगती है, आत्म संयमाग्नो जुगवती ज्ञान दीपित है। कहते ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का दीपक प्रदीप्त हो जाता है। उस अवस्था में ये जीव अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होता है, इसी कहते हैं समाधि। बुद्धि की समता की स्थिति। कैसी समता? कहते हैं कोई विपरीत भाव रहे, न लाभ न हानि, न जय न पराजय, न मान न अपमान, न प्राण न अपान। न प्राण है न अपान है, न प्राणों को अपान में आहुति देनी है, न अपान की प्राण में आहुति देनी। क्या है? केवल एक ब्रह्म है। ये जो स्थिति है, इसी को समाधि की स्थिति कही गई है। तो समाधि किस लिए लगाई जाती है? कहते हैं परमात्मा स्वरूपता के लिए। परमात्मा स्वरूपता में विराजमानता से क्या होगा? कहते जो चाहते हो वो होगा। क्या चाहते हैं? कहते सुख, दुख का भाव। हर प्राणी की यही इच्छा है। तो कहते समाधि की स्थिति में प्रत्यक्षतः है दुख का तो अभाव हो ही जाता है। जिसे हम दुख मानते हैं, प्रतिकूलता को, उसका तो अभाव हो ही गया। ये एक स्वाभाविक सी स्थिति है। जब प्राण नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा है, तो फिर दुख किसका, किसको? जब शरीर का भान ही नहीं है। ये तो स्वरूप की बात है, ये साकारता की बात है। लेकिन दूसरी बात है सुख की अनुभूति। कहते हैं परमात्मा की जो आनंद स्वरूपता है, उसकी अनुभूति। उस स्थिति में अपनी आनंद स्वरूपता की अनुभूति होती है। ये समाधि की स्थिति है। जब आप अपनी आनंद स्वरूपता में एक लंबे समय तक विराजमान रहते हैं, ये है समाधि की अवस्था। और जिस समय उससे बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसमें एक कमी यही आती है, प्राणायाम के माध्यम से लगी हुई समाधि जिस समय भी श्वास का संचरण प्रारंभ हुआ, तो उसी समय आप ब्रह्म स्वरूपता से बाहर आ जाते हैं। उपासना की पद्धति में और ज्ञान की पद्धति में यही अंतर है कि जैसे ही संसार में आते हैं, संसार में आते ही परिस्थिति बदल जाती है। संसार में आते ही समाधि से बाहर निकलने के बाद फिर से वही संकल्प विकल्प, वो संकल्प विकल्प फिर से हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी स्वरूप स्थिति है, ब्रह्म स्वरूपता की स्थिति, ज्ञान की स्थिति,
वेदांत के ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो अपने आप में विराजमानता है, उस स्थिति में कहते हैं फिर समाधि में रहे या संसार में रहे, कहना वहां तो हर स्थिति में एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्, ये ज्ञान की स्थिति है। वेदांत आपको वह ज्ञान पहुंचता है। वेदांत इसलिए सर्वोपरि माना गया, वेदांत सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि उसमें हर समय आप अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान रहते हैं। उस समय आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी होता नहीं है, केवल आप। तो इस आनंद स्वरूपता में विराजमानता के लिए ही वेदांत का ज्ञान भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो अब ये यज्ञ जिसमें समाधि की बात हुई, वह यज्ञ भी आपके सामने रख दिया गया। इसे कहते हैं आत्म संयम योग। आत्म संयम योग की बात है। और इसके बाद अब भगवान अन्य यज्ञों की बात भी करते हैं, और जो अन्य यज्ञों की बात है उसमें कह रहे हैं भगवान द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परि। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परि। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास च यतयः संसित वृता। तो इस प्रकार से अब कुछ और यज्ञों के बारे में भगवान चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ, उसके बाद कहते हैं तपो यज्ञ, इसके बाद कहते हैं योग यज्ञ, इसके बाद कहते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, और फिर यतयः संसिद्धतः, कहते हैं संसिद्ध व्रतः। अब आप यहाँ पर चिंतन करें, चार बातों यहाँ पर कही गई और उन चारों के साथ यज्ञ शब्द को जोड़ा है। तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, चारों के साथ यज्ञ को जोड़ा गया। लेकिन पांचवा जो दिया संसिद्धतः, इसके साथ यज्ञ को नहीं जोड़ा गया। और जबकि अगर देखा जाए तो भाई सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। अगर यज्ञ की बात की जाए, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। कहते हैं सबसे, इसको कहा तीक्ष्ण व्रतः। यहां पर इसको तीक्ष्ण व्रत कहकर के संबोधित किया। कहते हैं तीक्ष्ण व्रत कौन से? तो कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये पांच व्रत हैं कि तो जीवन को बनाते हैं। अगर ये पांच हैं तो यज्ञ होगा, अगर ये नहीं है तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। अहिंसा सत्य है, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य है संग्रह न करना। तो ये पांच नियम है, पांच यम। योग दर्शन जो हमारा है, योग दर्शन में जो अष्टांग योग का वर्णन आता है, योग के 8 अंग कहे गए। उन 8 अंगों में से सबसे पहला अंग ये यम है। इस यम के अंतर्गत ये 5 चीजें आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं।
तो 10 चीजें ये हैं, यही है वो संस्कृत। और इनको समझना होगा, इनकी गहराई में जाना होगा। हमने एक पुस्तक भी लिखी थी, अष्टांग योग से परमात्म योग। बहुत पहले की बात होगी, 10 साल हो गए होंगे। उस समय एक पुस्तक ये भगवान की कृपा से लिखी गई थी, अष्टांग योग से परमात्म योग। और उसमें इन 10 के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से अष्टांग योग के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें यम और नियम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और इनको विस्तार से ही समझने की आवश्यकता है, इनकी गहराई में डूबने की आवश्यकता है। क्योंकि व्रत ही तो है। आपने एकादशी का व्रत रख लिया, पूर्णिमा का व्रत रख लिया, सोमवार के व्रत रख लिए, श्रावण के व्रत रख लिए। कहते हैं ये सब तो प्रतीकात्मक व्रत हैं, बहुत अच्छी बात है जो रखते हैं, लेकिन असली व्रत तो ये है जो एक देश की बात नहीं, एक काल की बात नहीं, किसी परिस्थिति की बात नहीं, जो सदा रखने की है। पूरी उम्र भर ये व्रत रखे जाए। कई लोग क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, योग दर्शन में वर्णन आता है, कहता है कुछ लोग ये संकल्प लेते हैं भाई प्याज और लहसुन हम मंगलवार के दिन नहीं खाएंगे, या नवरात्रियों के व्रत करेंगे तो उसमें नहीं खाएंगे, बाकी दिनों में खा लेंगे। तो कहते हैं ये जो काल की सीमा में बांध करके अपने आप को एक नियम लिया जाता है, कहते हैं बहुत सामान्य श्रेणी का नियम। कहते हैं नियम तो जो भी बनाया जाए, अरे बनाना है वो अच्छा है ना नियम। तुम्हें लगता है ना कि आज इस नियम का पालन किया तो शुद्धता बनी, पवित्रता बनी, शुभ विचार आए, शुभ कार्य हुआ, श्रेष्ठ कार्य हुआ, तो फिर वो एक दिन ही क्यों अच्छा है? वो तो सदा सारी जिंदगी के लिए ही अच्छा है। तो प्रयास ये करें उसके माध्यम से। तो कहते हैं कि एक बार लगाने वाली बात है, वो लगाने की बात है। असली बात तो जीवन में उतरने की है कि शुरू में जबरदस्ती लगाया जाए, किसी की प्रेरणा से लगाया जाए, प्रयास किया जाए, और बाद में वो जीवन में समाहित हो जाए। तो जब जीवन में समाहित हो जाता है तो व्रत तो वो है। तो ये जो 5 यम और 5 नियम हैं, ये ऐसे ही व्रत हैं। इनकी चर्चा अब हम करेंगे, लेकिन ये चर्चा भाई समय तो अपनी गति से क्योंकि आगे बढ़ता ही है, और समय की गति को हमें ध्यान भी रखना चाहिए। इसलिए अब इनकी चर्चा आपको कल ठीक इसी समय, कल अवकाश नहीं रहेगा, कल का कथा होगी ठीक समय पर। आप सब लोग सादर निमंत्रित हैं इस विषय को जानने के लिए समय। और यहीं पर अब आज के सत्संग को आपके लिए शुभकामना करते हुए विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सच्चियां जोता